हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के थर्ड पार्ट्स को देखेंगे। दो पार्ट्स पहले हो चुका है, तो चलिए आपको जल्दी से मैं एक बार याद दिला दूं कि चैनल्स को आप सब्सक्राइब करें। चाहे आप अभ्यर्थी हों या ना हो, वीडियो आपके पास पहुंचा है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये सब्सक्रिप्शन आपका हमें सहायता करेगा और हम उन बच्चों को सहायता कर पाएंगे जो हमसे कुछ सीखना चाहते हैं। और विद्यार्थियों के लिए है कि चैनल्स को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं, वीडियो पूरा देखें और घर पे प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करते वक्त उनको जो भी प्रॉब्लम्स जिस क्वेश्चंस में आती है उसका फ़ोटोकॉपी करके इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज दें। आपको पूरे डिटेल्स के साथ अगले वीडियो में उसकी सॉल्यूशंस दी जाएगी। तो चलिए ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत करते हुए हम लोग आगे क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि एक व्यापारी 10% की छूट देने के बाद एक वस्तु पर 20% लाभ कमाता है। यदि वो छूट नहीं दे तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए, इसमें आप एक चीज़ ध्यान दें कि इसमें ट्रिक्स जो लगाएंगे आप वो थोड़ा सा हटके होगा, क्योंकि वो छूट नहीं दे तो जो अंकित मूल्य है वहीं उसका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बनने वाला है। तो ट्रिक्स क्या है कि 100 माइनस क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना होगा? छूट के बाद जो यहाँ पे मिलेगा प्रॉफिट्स जो हो रहा है, तो क्रय मूल्य उसमें होना चाहिए। ये विक्रय मूल्य बन चुका है, ठीक है। तो ये हो जाएगा छूट देने के बाद 90, अगर 100 मान लेते हैं तो इंटू, अगर वो लाभ है तो 100/120, और यही क्या बनने वाला है, क्रय मूल्य। तो उसको ही डिवाइड करना है 90 × 100/120 × 100। ये आपका ट्रिक्स है। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये देखिए, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 3 और ये 4 और ये 25, यानी कि ये दोनों मिलाकर कितने हो जाएंगे, 75 मल्टीप्लाइड करने पे। तो माइनस करेंगे तो कितना होगा, 25, और यहाँ रह जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस नहीं हो रहा है, तो क्या रह जाएगा 75, और गुणे करना है 100, ये 3, तो ये हो जाएगा 100/3, यानी कि 33.33% जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। और देखें कि ऐसे तुक्का ना लगा कि एक ही पॉइंट्स में दिया है तो ये पॉइंट्स में आने वाला है, ऐसा तुक्का मत लगाइएगा। चलिए, तो ये हो गया ट्रिक्स। कैसे निकालना है, जितना दिया हुआ है 100 में से उसको कैलकुलेट कर लेंगे। पहले कैसे कैलकुलेट करेंगे, छूट देंगे 90 हो जाएगा, और 20% है तो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य मल्टीप्लाइड यानी गुणे 100/100 प्लस लाभ परसेंटेज। तो ये क्रय मूल्य हो जाएगा। तो 100 माइनस क्रय मूल्य, 100 इसलिए कि 100 अगर अंकित मूल्य उसका लेते हैं तभी ये 90 हुआ था, और अगर छूट नहीं देता है तो वहीं उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। लेकिन इसको बनाएंगे कैसे, आइए इधर देख लेते हैं कि ये कैसे आएगा। तो ये इसमें मान लेंगे कि माना कि वस्तु का अंकित मूल्य बराबर x है, ठीक है। तो वस्तु का अंकित मूल्य x है तो उसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा x × 90/100, और ये हो जाएगा 9x/10। 10% का छूट दे देगा, वो विक्रय मूल्य उसका हो जाएगा, और इस पर उसको 20% का लाभ हुआ है। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा 19x/10 इंटू 100/120। आप 1 0 से 1 0 काट देंगे इसका, और उसके बाद 1 0 यहाँ से 1 0 यहाँ कट जाएगा, ये 3 हो गया और ये 4 हो जाएगा। तो 3x/4 इसका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य हो गया। अब छूट नहीं देने पर, छूट नहीं देने पर विक्रय मूल्य कितना रहेगा, ये नहीं रहेगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा x।
तो लाभ प्रतिशत निकालना है अब इस कंडीशन में कि अगर छूट नहीं देता है तब। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य डिवाइडेड बाई क्रय मूल्य इंटू 100। जब इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा x/4 x/4/3 x/4 इंटू 100। तो इसमें से 4 से 4 कट जाएगा, x से x कट जाएगा और ये मिलेगा 100/3 यानी कि 33.33%। तो इस तरह से इसको बना लेंगे। पीछे वो ट्रिक्स था, तो हो सकता है कि ट्रिक्स आपका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, माइंड अप नहीं हुआ होगा, तो इसलिए वो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। इसी चीज़ को मैं 100 में करके करता तो आपको ट्रिक्स समझ में आ जाता। 100 करता इसका अंकित मूल्य, तो क्रय मूल्य क्या हो जाता, 100 कर देते तो ये 19, और यहाँ पे सॉल्व करें x 100 तो 3/4 का x कितना हो जाएगा 75। वहीं हम लोगों ने वहाँ पे किया है कि 100 माइनस 75/75 इंटू 100, और वो परसेंटेज हो गया है 25 3 और 100/10 और 3 3। तो 100 लेते तो आपको बिल्कुल नंबर दिखता, लेकिन आदत पड़ी है पढ़ाते वक्त कि हमेशा हम लोग x लेते हैं, मान लेते हैं ऐसा। तो चलिए ये इजी तौर पे बना भी सकते थे आप, क्योंकि अगर ट्रिक्स नहीं भी पता हो तो इसको बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि वहाँ किसी को आपको बताना नहीं होता है। ये हर वीडियो में बताता हूँ मैं कि जो यहाँ टाइम आप कैलकुलेट करते हैं कि ये 5 मिनट लग गया 10 मिनट लग गया, वहाँ का ये टाइम 30 सेकंड से 1 मिनट होगा, क्योंकि हमें ये लिखना है नहीं। एक्स माना डायरेक्ट लिखा कि विक्रय मूल्य हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा, मतलब 1 मिनट के अंदर बनाओगे भी तो भी कैलकुलेट हो जाएगा, इससे ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मैं इजी ट्रिक्स और इजी सॉल्यूशन दोनों में से, ट्रिक्स आपके दिमाग में है वहीं पे आप यूज़ करके आंसर लिखिए, नहीं दिमाग में है इजी सॉल्यूशन द्वारा बनाइए, 1 मिनट के अंदर बन जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एक डीलर 20% के छूट पर एक वस्तु खरीदता है और इसे सूची मूल्य से 25% अधिक कर देता है। वस्तु खरीदता है सूची मूल्य से 10% के 20% की छूट पे, और उसको वो कर देता है अंकित मूल्य उस पर 125% ज़्यादा, फिर भी उसको और उस सूची पर नए सूची पे वो क्या करता है 20% की छूट दे देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ ट्रिक्स में देखिए कि 20% की छूट पर लेता है, यानी कि 100 मान लिया तो 80, और इस पे 125/100 अंकित करता है, 125/100। अब ये इसका अंकित मूल्य हो गया, ठीक है। अब इसमें से क्या करेगा वो 20% की छूट देगा इस पूरे टर्म्स का, तो ये छूट जब देगा तो वो घटेगा, तो 80/100, ठीक है, 80/100। लेकिन अब इसको क्या कर रहे हैं हम, इसके अंदर से ला रहे हैं, तो ये उल्टा होकर मल्टीप्लाइड होगा। हमने थोड़ा उल्टा ले लिया, ये हो जाएगा 100/80, ठीक है। ये आपका निकल गया कि वो एक्चुअल में जो बेच रहा है वो है, तो उसका मिल जाएगा। इसमें जो बेच रहा है वो अमाउंट्स, और हमने माना ये जो नंबर्स ले रहे हैं 100 मानने पर कि उसका जो अंकित मूल्य है वो 100 है, तो इसमें से 100 माइनस कर देंगे और यही हमारा परसेंटेज बनेगा, और वो कितना हो जाएगा, यहाँ से 80 से 80 कट गया, 100 से 100 कट गया, 125 माइनस 100 बराबर 25% बनेगा। कहाँ पे है, यहाँ पे है, टिक लग जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में नहीं आया है, अब बनाते हैं तो ये ट्रिक्स आपको समझ में आ जाएगा। चलिए
इसमें भी है कि व्यापारी क्या करता है कि 20% की छूट पर वस्तु खरीदता है। तो मान लिया कि अंकित मूल्य माना कि अंकित मूल्य x है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा x इंटू 80/100 4x/5। और चूँकि देखिए वहाँ पे हम नंबर्स नहीं काट रहे थे तो वो आपको डायरेक्ट नंबर्स मिल रहे थे, यहाँ पे नंबर्स को हम काट दे रहे हैं तो थोड़ा दूसरा नंबर्स मिल रहा है x के साथ में। तो अब ये हो गया क्रय मूल्य, ठीक है। अब इस क्रय मूल्य पर न्यू अंकित मूल्य, न्यू अंकित मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? 4x/5। और सॉरी x पे ही वो करता है, नई सूची पे। न्यू अंकित मूल्य हो जाएगा x इंटू 125/100, तो ये हो जाएगा 5x/4। अब ये न्यू अंकित मूल्य पर वो 20% का डिस्काउंट देता है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? तो ये विक्रय मूल्य निकाले, विक्रय मूल्य बराबर 5x/4 इंटू 80/100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 और ये 5, तो 4 से 4 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो ये इसका हो गया कितना? x हो गया विक्रय मूल्य, x हो गया विक्रय मूल्य। तो निकालना क्या है? लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है? लाभ प्रतिशत बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य गुणे 100। अब इसमें देखिए सॉल्व जब करेंगे ये, तो ये हो जाएगा x/5 बटा 4x/5, तो 5 से 5 कट गया और इंटू 100, तो x से x कट गया और 4 से ये कटेगा 25 टाइम्स में, ये हो जाएगा 25%। तो ये हो गया 25%। तो इस तरह से वहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया था? 100 लिया था, तो विक्रय मूल्य हो गया 80 और न्यू क्रय मूल्य हो जाएगा 125। इस पे 20% का वो छूट दे रहा है, तो 20 पैसे 100 और 25 बटे 100, 25 माइनस करेंगे तो 100 हो गया क्या? विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य से ये घटाया तो ये 20/80 इंटू 100, तो ये 4 और ये 25। अब ये देखिए कि ये ट्रिक्स बना था हम लोगों का। तो यहाँ पे ये पूरा निकाल कर दिखाया, इसके x की वैल्यू रखते गए तो ये x की वैल्यू से निकलता गया। x हमने अंकित मूल्य माना था, अगर 100 मानते हैं तो ये 4x/5 80 हो जाता, 5x/4 125 हो जाता और x 100 हो जाता। तो ये विक्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य, लाभ निकाल लेंगे। तो जब बनाएंगे भी ना तो भी ईजी होगा। इसीलिए तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़िए। हाँ, चैनल्स को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए तो हमारा मन लगेगा, तो ज़्यादा क्वेश्चन से ज़्यादा टॉपिक्स लेकर आएंगे हम। चैनल्स को सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब करवाना है। उसके अलावा जब आप जुड़िए, सारा पूरा वीडियो देखिए, उसको इम्प्लीमेंट्स कीजिए अपने घर पे और एक्सरसाइज कीजिए। वहाँ प्रैक्टिस में जो आपको प्रॉब्लम्स आ रहा है उसको कॉपी कीजिए, हम तक पहुँचाइए। घर बैठे आप सक्सेस होंगे, इसकी हम गारंटी लेते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है कि एक बेईमान दुकानदार है। बेईमान दुकानदार है तो वो 1100 ग्राम के स्थान पे 940, 1000 पे नहीं। देखिए जनरली वो कहता है कि जनरल्स वाट्स में वो इतना कम कर देता है, तो 1000 का हम लोग किलोग्राम लेते हैं, वो 1 किलोग्राम 940 को कहता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे कंडीशन दे दिया है, तो जो दिया है वही हमको लगाना पड़ेगा। 940 वो देता है किस पे? 1100 पे, ठीक है। एक बेईमान दुकानदार 1100 ग्राम के स्थान पर 940 ग्राम का उपयोग करता है और वह दावा करता है कि उसे मात्र 10% का लाभ मिलता है।
तो ये 10% का लाभ अलग से लेता है और ये बेईमानी का लाभ वो अलग से लेता है, तो उसका निकटतम 2 दशमलव स्थान तक एक्चुअल यानी कि वास्तविक जो लाभ है वो कितना होगा। तो इसमें ट्रिक्स है कि सबसे पहले तो हम लोग इसका निकालेंगे कि ये कितना होगा, इस पर कितना परसेंट वो मार रहा है। तो इस पे वो मार रहा है वो कैलकुलेट कर लेंगे, माइनस करेंगे तो 1100 माइनस 940 ये हो जाएगा 160 और 940 उसका बेस पॉइंट्स है और 100 कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ सॉल्व करेंगे तो हमको टाइम लगेगा, तो जनरली ये हमने सॉल्व किया हुआ है, आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 70.02 और भी टर्म्स आएंगे, लेकिन ये हम लोग क्या कर लेते हैं 2 दशमलव तक लेना है तो 17.2 और ये इसका परसेंटेज हो गया। इसमें जो चोरी करता है वो ग्राम्स में, ठीक है। तो ट्रिक्स यहाँ होगा कि ये पहले आप कैलकुलेट कर लेंगे, यही हम बड़ा में लिखते हैं, इसको लिखते हैं फिर से लिखते हैं। तो ये यहाँ पे जो ट्रिक्स है कि 2 तरह की जब बेईमानियाँ होती है ना, तो दोनों का परसेंट एक्चुअल जो उसके परसेंटेज लाभ होता है, दोनों का परसेंटेज का सम प्लस दोनों के प्रोडक्ट बाई 100% का सम एक्चुअल परसेंटेज होता है। तो वो क्या होगा 17.02 प्लस 10 जो उसको हो रहा है उस पर वो दवा जो करता है, और प्लस 17.02 गुणे 10 बटा 100, तो ये 10 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 17.1027.02 और इसके 1 0 बचा है तो इधर ला देंगे और 2 ही तक लेना है हमको तो 17 हो जाएगा, तो प्लस 1.70 इनको ऐड कर देंगे तो ये 28.72% हो जाएगा जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसमें जो ये बनाना भी है यही है और ट्रिक्स भी इसका यही है, क्योंकि वो फॉर्मूला ही है कि 2 तरह की चोरी होती है, एक वज़न में और प्लस एक परसेंटेज में। तो उन दोनों का सम प्लस दोनों का प्रोडक्ट बाई 100 का सम एक्चुअल उसका क्या होता है परसेंटेज होता है लाभ का, ठीक है। तो ऐसा ही वहाँ भी हम बनाएंगे, तो इसलिए इसको बनाना समझिए या फिर इसकी यही ट्रिक समझिए, क्योंकि वहाँ बनाएंगे भी तो उसी तरह का कि परसेंटेज लाभ इन जो परसेंटेज लाभ है वो किस में, पहले वज़न में और फिर 10% वो ले ही रहा है बता ही रहा है, तो कोई और कैलकुलेशन तो हम लोग को दिया नहीं है, तो 10% वो जोड़ेंगे और इन दोनों के बीच चूँकि जो डिफरेंसेस आ रहे हैं उसका प्रोडक्ट बाई 100 से एक एडिशन और करेंगे। तो ये रूल्स ही है और इस रूल्स को ही हमने यहाँ पे बना ही दिया, ऐसे ये बनता भी है, ठीक है। तो आप इसको ट्रिक समझें या इसको बनाएं, दोनों चीज़ें एक ही है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि एक फल विक्रेता ने 2400 रुपये में 40 दर्जन फल खरीदे, इनमें से 30 फल सड़े प्राप्त हुए जिसे फेंक दिए गए, ठीक है। वह 20% का लाभ कमाने के लिए शेष फलों को प्रति दर्जन किस दर पर बेचे। यानी कि एक विक्रेता है वो 40 दर्जन फल खरीदता है और उसका कीमत दिया हुआ है, उसमें से 30 सड़े हुए हैं और उसको फेंक दिए जाते हैं। तो इससे क्या मूल्य जो चुका दिया है यानी दे चुका है वो कम हो जाएगा, नहीं कम होगा, लेकिन जो फल की संख्या है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो जितना उसको बढ़िया यानी कि बिना सड़े हुए फल मिला वहीं उन्हीं फलों का वो क्या होगा 2400 रुपये होंगे, तो उसी 2400 रुपये पे ही ये 25% जोड़ना है और प्रति दर्जन उसका विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य के लिए क्या हो जाता है 2400 रुपये और इस पे 25% का लाभ, ये क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। और इसको डिवाइड करना है, पहले ये देखिए 40 दर्जन था, 30 मतलब कि 2.5 दर्जन सड़ गए फेंके गए, तो टोटल फल बचे कितने हैं
तो उससे डिवाइड कर देंगे। तो ये विक्रय मूल्य बना है, ये 2400 इंटू 125/100 यानी कि 2400 गुणे 125/10 ये विक्रय मूल्य बनेगा। जितना बचा है उतने को ही इतना बेचना पड़ेगा। तो जितने दर्जन है उसे डिवाइड कर देंगे, एक दर्जन का आ जाएगा, तो ये हो गया 37.5। अब आप देखें 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो ये हटाएंगे तो यहाँ 1 जीरो और आ जाएगा, और इसको काटेंगे तो ये 3 बार में कटेगा, और 3 से इसको काटेंगे तो 80 बार में कटेगा, और ये 80 रुपया पर दर्जन इसका विक्रय मूल्य बनेगा। ठीक है, ये आएगा। बनाना भी इतना ही ईजी है क्योंकि यहाँ बना ही दिया गया है, वहाँ भी यही होगा। केवल इतना होगा कि हम क्या करेंगे, तो हम ये कर सकते हैं कि दिए गए फलों की संख्या बराबर 40 दर्जन। उसके बाद जो स्वच्छ फल है, फल की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 40 माइनस 2.5 यानी कि 37.5 दर्जन। तो यही हो जाएगा कि 37.5 दर्जन फल का क्रय मूल्य बराबर 2400 रुपया, और लाभ प्रतिशत बराबर 25%। तो 37.5 दर्जन फल का विक्रय मूल्य 2400 गुणे 125/100 जो ये लिया था हमने विक्रय मूल्य के रूप में, और 1 दर्जन का निकालना है, तो 1 दर्जन फल का विक्रय मूल्य बराबर 2400 गुणे 125/100 और बटे में 3.5, और यहाँ पे ये पॉइंट्स हटा देंगे तो 1 जीरो ये कट जाएगा, 1 जीरो से ये कटा देंगे, और इससे कटेगा ये 3 बार में, और इससे कट जाएगा 80 बार में, यानी कि 1 दर्जन फल का कीमत 80 रुपया। तो रेट हो जाएगा 80 रुपया पर दर्जन, और यही हमें निकालना था। तो ये ट्रिक्स में बना ये, और आकर डिवाइड हो गया 1 दर्जन के लिए, क्योंकि ये ही रहेगा, वो सड़ा निकले या कैसा भी निकले, पेमेंट्स आपने 1 कर दिया तो 1 भी बचा तो उसका वो क्रय मूल्य हो जाएगा, और उसी को बेचना है, विक्रय मूल्य ये बनेगा। तो इस तरह से आप करने में भी ईजी ही करेंगे, ऐसा नहीं है कि ये बहुत लेंदी हो जाएगा, अगर करने की बारी आई तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, ऐसा नहीं है। ईजी तरीके से मैं करवाऊंगा भी, और इतना मैं लिख रहा हूँ ये लिखना नहीं होगा आपको, तो केवल ये जो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ वो सोचना है, कैलकुलेशन करना है, तो आप भी पढ़ते वक्त भी डायरेक्ट यही लिखोगे, ठीक है, उसके बाद यही लिखोगे और कैलकुलेट करोगे। तो वो ट्रिक्स मानो चाहे बनाना मानो, कोई ट्रिक्स वक्स नहीं होती है, बनाते हैं उसी में, कई बार मैंने बताया भी है इस चीज़ को, बनाते हैं उसी में जो नए वाले आखिरी वाले टर्म्स जो होते हैं उसको हम लिखते हैं, तो वो ट्रिक्स कहलाता है। तो चलिए क्वेश्चन से एक और देखते हैं, और वो क्वेश्चंस क्या है, तो वो क्वेश्चंस है, एक व्यवसाय में ए और बी से दुगना लाभ मिला, ए को बी से दुगना लाभ मिला। ए और बी ने व्यवसाय में क्रमशः 3200 रुपये और 2800 रुपये लगाए। ए और बी के द्वारा अपनी राशि का निवेश किए गए वर्षों का अनुपात निकालिए, यानी कि इसमें यह नहीं दिया है कि किसको कितने % ब्याज मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ब्याज जो है शिथिल है, और शिथिल का मतलब क्या है कि दोनों को बराबर ब्याज मिल रहा है, तो उसका यहाँ कोई काम नहीं है, ठीक है। अब समय लगाना है, तो समय लगाना है ये कि पहले ए का टाइम 80/BT, बी का टाइम
ऐसा जब हम करते हैं तो उनका जो लाभ है वो सेम रहता है, 2/1। ठीक है, ए को बीटी को मतलब बी को अगर 1 रुपये मिला है तो ए को उतने दिनों में क्या मिला है, 2 रुपये में। और यही हमें निकालना है कि इन दोनों का टाइमिंग का क्या होगा। तो ये हो गया लाभ, लेकिन जब उनके निवेश की राशि को करेंगे तो वो उल्टा हो जाएगा, और वो हो जाएगा 2800, ये बी वाले का ऊपर और जो ए वाले हैं उनका नीचे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इससे कट गया ये 16 बार में, 4 से कटेगा ये 7 और ये 4, ये हो गया 7/4, यानी कि रिक्वायर्ड जो रेशियो है 7:4, और ये आंसर हो गया। तो ये वहाँ पे ट्रिक्स है। अब निकालते हैं कि ऐसे निकालें कैसे, तो निकालने वक्त भी हम लोग यही करेंगे, देखिए कैसे। ए की राशि बराबर 3200 रुपये। ठीक है, और जब लाभ निकालते हैं तो वो क्या होता है कि राशि गुणे समय, राशि गुणे समय गुणे दर बराबर बटा राशि गुणे समय बटा दर बराबर बटा 100, ये निकालते हैं ना, ब्याज जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये हो जाएगा इस पे लाभ, ए का लाभ बराबर 3200 गुणे टाइम T1 ले लेते हैं इसका, और सम रेट बटा 100 इक्वेशन कॉस्ट, और बी का की राशि 2800 रुपये। ठीक है, बी की राशि 2800 रुपये। तो बी का लाभ 2800 गुणे T2, इसका भी टाइम पता नहीं है, लेकिन रेट नहीं दिया है, मतलब रेट दोनों का सेम है, डिवाइडेड बाई 100, ये इक्वेशन 2। अनुपात निकालना है तो 1/2, यानी कि इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका लाभ है 2x, और इसका लाभ है 1x, और ये हो जाएंगे 3200 इंटू T1 इंटू R बाई 100 इंटू, ये उल्टा होकर हो जाएगा 100 बाई 2800 इंटू T2 इंटू R। और यहाँ देखेंगे कि ये R से R कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, यहाँ x से x कट गया। और निकालना हमें क्या है, T1 बाई T2, तो इधर ही रह जाएगा T1 बाई T2, T1 बाई T2 इधर ही रह गया, और इधर रह गया है पहले से 2/1। अब ये जो जा रहा है तो नीचे वाला ऊपर जाएगा, तो यहाँ 28 बचा है, तो 28, और यहाँ 32 बचा है, ऊपर वाला नीचे आएगा, तो ये 32, ये कट गया यहाँ पे कितना, 16 बार में, और ये 4 बार में, और ये 7 बार में, तो 7/4, यानी कि 7:4। तो देखिए ये आखिरी वाला टर्म्स जो है, जो वहाँ पे निकालेंगे तो कुछ टर्म्स लिखने पड़ते हैं, उसी में से सबको छोड़कर, जैसे कि 100 कट रहा था और R कट रहा था, तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। 2 1 में ये उल्टा होकर मल्टीप्लाइड हो रहे हैं, ये 2 निकल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम बनाएंगे तो भी, और ट्रिक्स लगाएंगे तो भी, वो आखिरी वाला लिख देते हैं लाइंस, वो ट्रिक्स हो जाती है, और बनाते हैं पूरे टर्म्स में, तो वो पूरा टर्म्स लिख कर बनाते हैं। तो हम तो स्कूल के बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स में बैठने जा नहीं रहे कि वहाँ सब्जेक्टिव आपको बनाना है, तो इसलिए वहाँ पे आपको क्या करना है
कि केवल नंबर्स को यूज करना है, तो वो जनरली वहाँ पे आप आखिरी वाली लाइंस को ही लेंगे और वही ट्रिक्स कहलाता है। तो इसलिए आप बनाना सीख लेंगे ना, ट्रिक्स तो अपने आप हो जाता है, ठीक है। और ये मैं दोनों काम करवाता हूँ, ट्रिक्स बताता हूँ, वो आप ट्रिक्स याद करना है तो याद कर लीजिए, और नहीं तो सॉल्यूशन भी उसी तरह से करवाता हूँ कि सॉल्यूशंस आप निकालेंगे, आपको ट्रिक्स याद हो जाएगा। तो गाइज मेरा जो रिक्वेस्ट है बस एक ही है, और उन सभी लोगों से है जो स्टूडेंट्स है और जो नहीं है, दोनों से, जिसके पास भी वीडियो जाता है आप एक सब्सक्राइब कीजिए। आपको चैनल्स ग्रोथ करवाना है, बाकी जितना मनोबल आप लोग हमारा बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा कंटेंट्स हम लेकर आएंगे, और 100% गारंटीड के साथ कि हमें फॉलोड किया गया, घर पे प्रैक्टिस किया गया, तो वो 100% अभी मैथ सेक्शंस का है तो मैथ सेक्शंस आपका कंप्लीट होगा। और जो दूसरा है कि बाकी उस क्वेश्चंस, बाकी जो पार्ट्स है उस क्वेश्चंस का क्या होगा, तो देखिए रीजनिंग को छोड़कर बाकी सारे याद करना है, यानी कि मैथ और रीजनिंग में आपको कैलकुलेट करना है या टाइप्स या ट्रिक्स याद रखना है, लेकिन उसके बाद जितने हैं उसमें याद करना है। फिर भी अगर चैनल्स को आप लोगों ने सपोर्ट किया तो ये सारे सेक्शंस एक साथ लेकर मैं आऊँगा, और जो क्वेश्चंस है पेपर्स अपना जो मैं सेट करूँगा तीनों के अपने अनुमान के अनुसार पे, क्योंकि अभी टीचर्स वाले कभी हुआ नहीं बीपीएससी से, एक बार हो जाएगा तो कुछ आइडिया हो जाएगी, लेकिन जिनकी आइडियाज़ है उन एग्ज़ाम्स के लिए पेपर सेटिंग करके अब पूरा आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा। लेकिन ये एग्ज़ाम्स के 10-15 दिन पहले, 1 महीने पहले से स्टार्ट करेंगे, जब एग्ज़ाम डेट्स मिल जाएंगे तब। जैसे कि इसका मिला हुआ है 19, 20 और 26, 27, तो अगस्त में है ये, तो 15 से 20 जुलाई के बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट पे आएंगे। लेकिन उससे पहले हम कोशिश करते हैं कि सारा चैप्टर्स के जितने टाइप्स है वो आप तक पहुंच जाए मैथ्स के, और बाकी वो लेकर आएंगे। लेकिन उतना टाइम देने के लिए आप लोगों को हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। चैनल्स को आप सब्सक्राइब कीजिए, आप स्टूडेंट है तो भी, नहीं है तो भी सब्सक्राइब कीजिए, और अपने आस पड़ोस में कोशिश कीजिए कि अपने ग्रुप में शेयर कीजिए जिससे सब्सक्रिप्शन मिले। जैसे जैसे चैनल ग्रोथ करेगा हमारा टाइमिंग इस पर बढ़ते जाएगा। और जो विद्यार्थी है उनको 100% मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आपने हमें फॉलोड किया, वीडियो पूरा देखा, घर पे प्रैक्टिस की, जो प्रॉब्लम्स आया हम तक पहुँचाए, तो 100% आप सक्सेस होंगे, उससे कोई रोक नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है। तो गाइज आज के वीडियोज़ में इतना ही। हम आप सभी से आपका धन्यवाद करते हुए विदा लेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।